जब आप स्टार्ट करते हो वर्डप्रेस पे, तो अगर आप जूनियर डेवलपर तो समथिंग अराउंड $10 पर आवर। $10 में बहुत ही मतलब मिनिमम बता रहा हूँ स्टार्टिंग। इस साल में ना बस एक ही चीज बताई जाती है कि बस फाइवर पे काम करो, पे काम करो। भाई क्यों काम करें फाइवर अपवर्क पे? वो जमाने चले रहे हैं। अपना वर्डप्रेस का प्लगइन बनाया, कितने डाउनलोड्स हैं, 4,500 मेरे पास डाउनलोड्स आए थे। प्लगइन ने कितना अर्निंग बनाई? मैंने जो सिर्फ प्लगइन से अर्निंग की है वो $2,000 पर मंथ है, which could be translated around 6 lakh पर मंथ। और अब तो थिंग्स हैव बिकम सो इजी। जब चैट जीपीटी जब इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद तो ये बहुत इजी हो गया। लेकिन इसमें अच्छी चीज ये है कि आपको कोई पैसे नहीं लगाने, यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। बिल्कुल वर्डप्रेस के प्लगइन्स भी इस तरह सेल होते हैं। flip.wp के नाम से है, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो उसको खरीद सकता है। हम ये बताते हैं कि इट्स 1.2x ऑफ योर ईयरली रेवेन्यू। इशू ये होता है कि लोग बहुत स्टक हो जाते हैं, मतलब एक चीज सीख ली बस वहाँ कंफर्टेबल हो जाता है कि बस हमने तो सीख लिया है, बस अब हमें क्या जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दिस इज मोहम्मद नबील फ्रॉम स्टार्टअप फाउंडर्स 101। मैं हर वीक एक ऐसे फाउंडर को लेके आना चाहता हूं जो कि आपको इंस्पायर कर सके, जो कि आपको ये बता सके कि वो किस तरह से उसने अपना बिजनेस सेटअप किया, किस तरह से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही करीब है मेरे, क्योंकि एनईडी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की 2017 में। और इंस्पायरिंग बात यह है कि उसके बाद उन्होंने अपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी ओपन की और उसके साथ साथ वो वर्डप्रेस के ऊपर इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। जो प्लगइन्स अगर आप यूज कर रहे होते हैं तो ही मेड अ लॉट ऑफ प्लगइन एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी बाय मेकिंग जस्ट प्लगइन। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ड्यूरिंग बैचलर्स किस तरह से हम अपने स्किल्स को पॉलिश करें, लेकिन उस स्किल्स को पॉलिश करने के साथ साथ हम बैचलर्स में किस तरह से मंथली $1,000 या $2,000 कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अदील फॉर योर टाइम। आपने टाइम दिया है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई इस तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेज दें जिसके जरिए वो अपने टेक्निकल स्किल्स को भी पॉलिश कर सकें और वो ऑब्वियसली पैसे ही बना सकें। तो आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। अदील स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंजीनियर बैकग्राउंड बता दें, फैमिली का बैकग्राउंड। आप ये बताएं कि किस तरह से आप ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट के ऊपर आया और किस तरह से आपने अपनी एजेंसी स्टार्ट की? तो मैंने एनईडी ज्वाइन की थी 2012 में। और जब मैंने एनईडी ज्वाइन की थी तो आई हैड हाई होप्स, बट देन आई रियलाइज्ड वेरी अर्ली ऑन, लाइक विद इन द फर्स्ट 2-3 वीक्स के आई नीड टू डू समथिंग ऑन माय ओन एज वेल, क्योंकि मैं डिपेंड नहीं कर सकता हूँ यूनिवर्सिटी स्टडीज। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई रियलाइज्ड दिस वेरी अर्ली। So I started working practically despite like alongside my studies, and तो उसमें ये हुआ कि I started working on web development. I started with PHP, then I came to WordPress. So it's like मैं अपने first semester के बाद ही I started working professionally. So I worked almost like जब मेरी university खत्म हुई तो I had 3.5 years of experience working as a developer. तो I actually was a kind of a senior developer at that time. जब मैं graduate कर लिया था मैंने, तो it was very I'm very thankful, very blessed to have started so early. तो उससे मुझे फायदा ये हुआ कि मैंने graduated तो I was already senior developer. तो I worked for a company for 1 year. उसके बाद I decided to start my business. So I started in 2019 or 18 approximately. I started my own company. I started with services and then I moved to products. WordPress के अंदर products plugins की form में होते हैं. So I started, like I had the interest in WordPress, specifically e-learning. So I made some plugins and initially just for free, just to experiment, and things got well. Well, अच्छा response मिला, I was encouraged. So I put further effort in it. I got a very good response, so I just started, developing along with how I'm getting the response. I started to improve upon it, or eventually it became a very popular plugin and with a lot of users. So it was very encouraging. And सबसे best चीज की ये है plugin की, which is like in a form of a product के you don't have to work like every time to make money. It's like आपने एक बार बना दिया so it becomes a passive income stream for you. So you don't have to like put effort every time. You just do it once, then you just have to maintain it. So उसमें इतनी effort नहीं लगती. So that's a very good model.
स्पेशली अगर आपको बहुत सारी चीजें और भी करनी हो साथ में, तो एक अगर पैसिव इनकम स्ट्रीम आ रहा है तो आपका टेंशन खत्म हो जाता है कि यार अब मैं महीने का पैसा कैसे बनाऊंगा। तो वो टेंशन खत्म होना, आई थिंक इट्स अ बिग डील। और उसके बाद फिर आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है टू डू थिंग्स दैट यू रियली लाइक। दैट्स हाउ इट वेंट इन शॉर्ट। जबरदस्त। अरे मुझे ये बताओ कि जिस तरह से आपने बताया कि फर्स्ट ईयर में आपको रियलाइज हो गया था कि आपको जो है प्रैक्टिकल स्किल सीखने और प्रैक्टिकली चीजों को करना है, तो हाउ डिड यू रियलाइज? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम यूनिवर्सिटी में, मैं खुद भी जब था, तो इतनी रियलाइजेशन इतना अर्ली नहीं होती। तो किस तरह से आपको रियलाइजेशन होती? व्हाट वाज द मेन पॉइंट? एक्चुअली इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला तो ये कि जो मैं मैंने किया हुआ था स्टडीज से, दैट वाज वेरी डिफरेंट, एंड व्हाट रियली वाज देयर वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब we would be getting a lot of practical knowledge and we would be learning things जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, प्रैक्टिकल ग्राउंड में उनकी कोई यूटिलिटी होगी। ये सारी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया दैट वाज कम्प्लीटली अपोजिट, एंड इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसका आई रियलाइज कि मुझे समझ आया कि जब तक हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इट्स कम्प्लीटली यूजलेस जब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे। तो आप पढ़ के अगले दिन आप भूल जाओगे, सो लाइक व्हाट्स द यूज ऑफ इट ना। तो इट्स कम्प्लीटली यूजलेस अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो द फर्स्ट थिंग वाज कि मैंने नोटिस किया कि इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रैक्टिकल, वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। सो दैट वाज अ ट्रिगरिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये था कि मेरे बड़े भाई जो थे वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हाउस मतलब इनिशिएट कर रहे थे उस टाइम पे। तो ही मतलब ही एनरोल्ड मी इन दैट एंड ही लाइक पुश्ड मी इनमें काम करो। तो आई डिड सम वर्क और मुझे मजा आया। वो इसलिए था कि इट वाज ऑल प्रैक्टिकल ना, आई वाज डूइंग व्हाट आई वाज लर्निंग। तो मुझे उसमें इतना मजा आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था कि मुझे जो यूनिवर्सिटी की स्टडीज थी वो इतनी बोरिंग लग रही थी जब मैंने प्रैक्टिकल काम करना शुरू किया। बिकॉज आपको तब तक चीजों में मजा नहीं आता जब तक आप करते नहीं हो, सिर्फ बैठ के सुनने में इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। तो मैंने जब थोड़ा सा काम शुरू किया ऑन द प्रैक्टिकल साइड, तो आई एंजॉयड इट सो मच कि आई जस्ट वेंट फॉर इट टोटली। और यूनिवर्सिटी में मैंने बस साइड बाय साइड इससे रखा कि बस डिग्री चाहिए, दैट्स इट। लेकिन जो मुझे असल मजा आता था, जो मैं सीखता था, दैट वाज ऑल ऑन द प्रैक्टिकल साइड। ओके, अच्छा मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताओ, मैं रोकूंगा कि जब इस तरह की बातें स्टूडेंट सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्यों आपने डिग्री कंप्लीट की? क्योंकि ऐसा था जब आपका एक ऑलरेडी टेक्निकल स्किल डेवलप हो गया था, आपको एक अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, भाई के साथ काम भी कर रहे थे, तो डिग्री कंप्लीट करने का व्हाट वाज योर मेन रीजन? डिग्री कंप्लीट करने का वही जो ट्रेडिशनल रीजंस होते हैं, वही रीजंस थे कि आगे अगर कोई मास्टर्स करना हुआ, जो कि मेरा इरादा नहीं था। लेकिन पॉइंट ये होता है कि एटलीस्ट आपके पास डिग्री एक अनफॉर्चुनेट रिक्वायरमेंट बन चुकी है। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, लाइक अगर आपको कहीं अब्रॉड जाना है तो यू नीड डिग्री। इफ यू वांट टू डू समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू स्टडीज, तो आपको डिग्री चाहिए। तो डिग्री में सिर्फ इसलिए कंप्लीट की कि इट हैज बिकम अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिक्वायरमेंट। और एक और चीज ये भी थी कि मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया डिग्री को, तो इसलिए मुझे इतना इशू भी नहीं हुआ डिग्री कंप्लीट करने में। देयर वर टाइम्स कि मैंने सोचा कि आई शुड क्विट, लेकिन उसको दोस्त वगैरह बन गए थे जो वहां पे जो बॉन्डिंग बन जाती है ना, तो उसके साथ ही बंदा जुड़ जाता है इतना। तो इसीलिए मैंने कंप्लीट कर ली कि समहाउ जब मैंने इतना टाइम गुजार ही लिया है तो थोड़ा सा और गुजार लेता हूँ डिग्री लेते आगे आगे इश्यूज नहीं है। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, तो बताया कि मैं वर्डप्रेस के ऊपर फुल टाइम काम कर रहा होता हूँ, वर्डप्रेस के ऊपर ही प्लगइन बना रहा होता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वर्डप्रेस जो है वो बस खत्म हो गई, वर्डप्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा कोई काम नहीं है, क्योंकि अब एआई टूल आ गए हैं, अब वो एआई टूल सारी वेबसाइट बना देंगे, एआई टूल सारी चीजें कर देंगे। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आई थिंक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, एंड आई थिंक इस तरह की चीजें जो है ना वो लोग बोलते हैं वो फील्ड में नहीं होते हैं अनफॉर्चुनेटली। और जिन्होंने खुद कभी प्रैक्टिकली डीप काम नहीं किया होता तो दे थिंक कि बस हर चीज पता हो जाएगी। इस तरीके से नहीं होता। वर्डप्रेस जो है एक ब्लॉग की सूरत में स्टार्ट हुआ था। इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम कि जब वो स्टार्ट हुआ, इट हैज डेवलप्ड ओवर द इयर्स, और अब जो है वर्डप्रेस एक फुल फ्लैज वेब एप्लीकेशन बन चुका है। उसकी रेस्ट एपीआई आ चुकी है, विच मीन्स कि आप किसी भी फ्रंट एंड के साथ अपना वर्डप्रेस कनेक्ट कर सकते हो। तो इट्स नो मोर अ ब्लॉग, इट्स नो मोर अ सीएमएस, इट हैज बिकम अ फुल फ्लैज वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। और उसकी सबसे जो बड़ी बात है दैट्स इट्स ओपन सोर्स, एनीवन कैन यूज इट, एनीवन कैन कस्टमाइज इट। और उसको कस्टमाइज करना इतना इजी है कि यू कैन डू इट लाइक जस्ट इन अ डे और टू।
it's this simple. तो that's why people are opting for it, क्योंकि इतना flexible platform और पूरी available नहीं है at this time, and it's the most popular web platform at the moment. तो आई थिंक पाकिस्तान में इट्स वेरी अंडररेटेड, और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, सब एआई कर देगा. इट्स नॉट द केस. एआई जो है वो खुद वर्डप्रेस के अंदर यूज हो रहा है, तो एआई के आने से वर्डप्रेस और एनहांस हुआ है, रादर देन जहाँ ये परसेप्शन देंगे सब खत्म हो जाएगा. इट्स नॉट ट्रू. अच्छा, मुझे एक और चीज यहाँ पे बताओ कि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में ये होता है कि मैं खुद से ना डेवलप करूँ. ठीक है, मैं जो फ्रंट एंड खुद डेवलप करूँ, बैक एंड खुद डेवलप करूँ. तो वर्डप्रेस अंडररेटेड मुझे लगता है पाकिस्तान में इसलिए है कि लोग बोलते हैं यार वर्डप्रेस डेवलपर. तो ये क्यों है? मतलब क्योंकि मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, वर्डप्रेस पे आप एक काफी बड़ी वेबसाइट ही बना सकते हैं. मतलब दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट चल रही हैं जो वर्डप्रेस पे डेवलप हुई है, राइट? तो ये क्यों है कॉन्सेप्ट? मेरे ख्याल से ये इसीलिए है कि हमें इंसाइट नहीं है ना, हमें नॉलेज नहीं है, हमने उसके अंदर उस एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया. तो जब आप किसी को एक चीज आपको नहीं पता होती तो आप उसके बारे में आप अजम्पशंस क्रिएट करते हो उल्टी सीधी, जो भी आप यहाँ वहां से सुनते हो. तो मसला ये है कि हमारे यहाँ एक्सपोजर की बेइंतहा कमी है. हम लोगों ने चीजें मतलब वही प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे कहीं भी इन चीजों की कोई इंसाइट ही नहीं मिलती हमें. जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो चीजें चल रही हैं उससे अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स बिल्कुल अनलिंक्ड है, उनको कुछ नहीं पता. ना थोड़ा सा मुझे बताया कि जो ऑडियंस है ना उनके लिए कि वर्डप्रेस कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अगर अभी जो सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो वर्डप्रेस के ऊपर वो करते हैं, अपने स्किल्स पॉलिश करते हैं, तो क्या कुछ अचीव कर सकते हैं वो. वर्डप्रेस वेब की सबसे बड़ी वेब पे यूज होने वाला सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है. मतलब ऑलमोस्ट 43% समथिंग वेबसाइट्स है वर्डप्रेस पे. तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट आधा वेब या उससे कम आस पास जो है वो वर्डप्रेस पे चल रहा है. तो यू कैन इमेजिन कि जब इतना बड़ा चंक वर्डप्रेस पे है तो उसकी कितनी बड़ी मार्केट होगी. वर्डप्रेस की जो फ्री प्लगइन्स है इटसेल्फ जो उनकी रिपोजिटरी पे हैं, दैट्स आर समथिंग अराउंड 50,000 कोई फ्री प्लगइन्स अवेलेबल है. तो वर्डप्रेस बहुत बड़ी मार्केट है, और उसमें ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि वर्डप्रेस पे इस तरह के प्लगइन्स अवेलेबल हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस साइट को जिस तरह चाहो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. मतलब with using a single plugin you can turn your WordPress site into a LMS platform. With using a single plugin you can turn your WordPress site into an e-commerce store. With a single plugin you can turn it into an event management system. आप जो चीज बनाना चाहते हो you can do it very easily on WordPress by just using some simple plugins. और इसमें आपको डेवलपमेंट नॉलेज भी नहीं चाहिए. If you just have to use the plugin, वो सिर्फ एक एडमिन इंटरफेस है. You can do it very easily with मतलब एक नॉन टेक्निकल यूजर भी बहुत इजीली कर सकता है. तो इसलिए वर्डप्रेस इतना पॉपुलर है कि वो एक नॉन टेक्निकल यूजर को इतनी पावर देता है कि वो अपनी वेबसाइट किसी भी तरह ट्रांसफॉर्म कर सके, जो बहुत इजी. तो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. उससे मतलब दुनिया की हर चीज अभी फिलहाल अवेलेबल है वर्डप्रेस पे. राइट. अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर हम आते हैं कि आपने बताया था कि आपने अपना वर्डप्रेस का प्लगइन बनाया. तो पहले तो ऑडियंस को समझा देंगे प्लगइन होता क्या है इन नटशेल, और फिर उसके बाद अपने प्लगइन की थोड़ी सी जर्नी बताएंगे, कितने डाउनलोड्स हैं, क्यों बनाया. नॉर्मली मुझे लगता है पाकिस्तान में जब हम प्लगइन यूज करते हैं ना वर्डप्रेस पे, तो हमारा ये ख्याल ही नहीं जाता कि यार ये प्लगइन हम खुद भी बना सकते हैं. तो आपका वो ख्याल उस तरफ कैसे गया? वर्डप्रेस का जो प्लगइन होता है इट्स अ सॉफ्टवेयर बेसिकली जो कि वेब पे इंस्टॉल हो सकता है आपके वर्डप्रेस पे, और वो आपकी वर्डप्रेस साइट को एनहांस करता है. वर्डप्रेस में कुछ कोर फीचर्स होते हैं जो कि वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको मिलते हैं. अगर आप उसको एनहांस करना चाहते हो तो टू डू दैट यू हैव टू इंस्टॉल अ प्लगइन. व्हेन यू इंस्टॉल अ प्लगइन तो वो एडिशनल फीचर्स इंट्रोड्यूस करता है ऑन योर वर्डप्रेस साइट. मैंने जो प्लगइन बनाया था उसका रीजन ये था कि आई वाज सर्चिंग फॉर सम आइडिया. जब मैं सर्विसेज दे रहा था, स्टार्टेड माय कंपनी, तो आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि आई हैव टू गो टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि सर्विसेज देना जो है ना इट्स नॉट अ वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम. और एक पॉइंट पे आगे बंदा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो जब तक काम कर रहा है तब तक यू आर मेकिंग मनी. जब आप कभी काम नहीं कर सको, यू आर टायर्ड, यू वांट अ ब्रेक, तो फिर यू नो इनकम स्ट्रीम इज गॉन. तो आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि यार एक प्रोडक्ट वाला स्ट्रीम होना चाहिए, क्योंकि दैट इज वेरी बहुत उसका रिवॉर्डिंग है उसका आउटकम. सो आई वाज सर्चिंग फॉर आइडियाज एंड आई गॉट दिस आइडिया. ये कोविड से पहले की बात है. आई हैड दिस आइडिया फ्रॉम अ ग्रुप जहाँ यूजर जो है उस तरह की डिमांड कर रहे थे कि जूम की इंटीग्रेशन हो वर्डप्रेस के अंदर.
तो अच्छा उस टाइम कोविड वगैरह नहीं आया था, ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं था, इट वाज लाइक कंप्लीट, लोग को शायद जानते भी नहीं थे। तो लेकिन मुझे वो आइडिया अच्छा लगा।